जाता तो छोड़ देती, क्योंकि ये अपनी माँ को ढूंढ लेता। शाम के बजे 6:30। कितना सुंदर है। मैं विश्व बांग्ला सरोनी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी सुबह तो हो चुकी है, सुबह के 8 बजे। कभी धूप खिली हुई है आसमान में तो कभी छाँव। कहाँ से इतना दिखता है तो वही दिख रहा है। और ये कबूतर ने अपना नाश्ता तो कर लिया है इन दानों से। अभी तक खुद नहीं खा पा रहा, लेकिन मुझे मान रहा है। देखिए, मैंने हाथ बढ़ाया, क्या करता है देखती हूँ। देखिए देखा, और इसकी आवाज एक भोपू जैसी निकल रही है। कान दिखने वाले बंदे एग्रेसिव भी होते हैं। देखिए आवाज कैसा निकाल रही है अपने गले से। गुस्सा कितना है इसे। मैं रोज खाना खिलाती हूँ, बहुत गुस्सा है मेरे ऊपर। अभी तक हमें अपना दुश्मन समझ रहा है। खाए ना खाए, उड़ जाता तो छोड़ देती, क्योंकि ये अपनी माँ को ढूंढ लेता। लेकिन इसमें उड़ान भरने की क्षमता नहीं है, लेकिन लड़ने की क्षमता भरपूर है। हाँ, उड़ान भरने की क्षमता नहीं है, लड़ने की क्षमता भरपूर है। क्यों? बाहर आसमान में बादल छाए हुए हैं, पर बादल कैसे रुई के गोले की तरह उड़ रहा है, इधर से उधर जा रहा है, स्थिर नहीं है। इसलिए नीला आसमान कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से रूपाली जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। इस कबूतर के बच्चे को हमारे घर में आए हुए 1 हफ्ते हो गए हैं, और एक गुड न्यूज है कि वो खुद अपना दाना चुग पा रहा है। मुझे खिलाने की जरूरत नहीं है। कल से मैंने, कह सकती हूँ आज से ही मैंने इसे खिलाना छोड़ दिया है। ये खुद ही अपना दाना चुग कर खा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा खा रहा है, खाना सीख गया है ये। अब उड़ना भी सीख जाए तो ये अपनी दुनिया में मस्त हो जाएगा। दोस्तों, आज तो संडे है और फिर से एक नई मस्ती भरे दिन की शुरुआत हुई है, क्योंकि सभी एंजॉय कर रहे हैं। संडे के दिन तो मैक्सिमम लोग अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हैं। कल तो मेरा वीडियो ज्यादा बना नहीं और मैं अपने कामों में उलझ गई, इसलिए आज मुलाकात हो रही है। आप सब कैसे हैं बताइएगा जरूर। और मेरी दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी है चाय से। मेरा चाय बन गया और बाबन का चाय बन रहा है। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और भूख तो जोरों की लगी है, इसलिए मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली है। प्याज, मिर्च और अंडा। हेल्दी नाश्ता होना जरूरी है ना, इसलिए खीरे को भी मैं थोड़ा काट रही हूँ। चलिए इसके भी जुगाड़ कर लेते हैं। संडे की सुबह कुछ तो स्पेशल बनाना है, तो इसलिए अचानक मेरे दिमाग में आया कि ब्रेड तो है, क्यों ना यही बना लूँ डिश। ब्रेड ऑमलेट सैंडविच बना लेती हूँ। वैसे भी बाबन अभी पूरी सब्जी खाना उतना पसंद नहीं करता, इसलिए पूरी हमारी बनती नहीं है, कम ही बनती है। मैं कभी कभार ज़बरदस्ती बना लेती हूँ, लेकिन बाबन को उतना सूट नहीं करता। वो तेल की चीज़ें खाना पसंद नहीं करता। वही होता है। ब्रेकफास्ट में मुझे रोटी खाना अच्छा नहीं लगता। रोटी सब्जी तो मैं रात को भी बनाती हूँ, इसलिए ब्रेकफास्ट में रोटी में मुझसे बनता नहीं है। इसके अलावा मैं बहुत तरह की चीज़ें बनाती हूँ। कभी दलिया बना लेती हूँ, तो कभी चिवड़ा, तो कभी सूजी का ही नमकीन सूजी बना लेती हूँ। तो इस तरह से बदल बदल कर नाश्ता मैं बनाती हूँ, जिससे हम एक ही खाने से बोर ना हो जाए। तरह तरह के बदल बदल के अगर हम नाश्ता बनाएं या खाना बनाएं तो बच्चे भी खुश और हमारा टमी भी खुश रहेगा। ये मैंने एक डायलॉग किसी एडवर्टाइज में सुना था, उसी को मैंने अभी दोहरा दिया। चलिए, इसमें कड़ी पत्ता और खीरा तो डल ही चुका है, और अब आमचूर पाउडर भी थोड़ी देर में डल जाएगा। तो फिर थोड़ा सा हिलाने के बाद मैं इसमें असली चीज़ आलू को डाल दूँगी। मेरा मसाला प्राय बनकर तैयार है। मैक्सिमम मसाला तो मेरा थोड़ा सा स्पाइसी भी बनेगा। आलू को मैं मैश नहीं किया है, मैंने इसके ऊपर ही मैश कर लूँगी। ज़्यादा मुझे आलू को बारीक नहीं करना है, इसलिए मैंने दरदरा सा रखने के लिए आलू को यहीं पर मैश कर रही हूँ। और धीरे धीरे हम लोग खाने के भी शौकीन हो जाते हैं, और बच्चों के लिए तो हमें कितने तरह तरह के खाने बनाने सीखने भी पड़ते हैं।
नहीं तो बच्चे होते हो बोर हो जाते हैं एक तरह के खाने खाते खाते। और अभी तो फिर भी ठीक है, घर में रहता है बाबन, लेकिन जब स्कूल में होता था तब तो मुझे कई तरीके के नाश्ते के लिए सीखने पड़ते थे, टिफ़िन उसके पैक करने के लिए कि आज रात को मैं सोचूंगी कि कल मैं उसे टिफ़िन में क्या दूंगी, फिर वही बनाना पड़ता था। तो ये कहानी तो हर घर की है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके टिफ़िन की तैयारी तो मम्मी को ही करनी पड़ती है। पर अब तो बाबन बड़ा हो गया है, अब उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। कभी कभार तो वो खुद बना सकता है अपना टिफ़िन। जैसे मैगी उसे बनाना आता है बहुत अच्छे से, टॉपरेमन मैगी वो बहुत अच्छे से बनाता है और मुझे भी खिलाता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें तो उसे ही बनानी आ जाती है और कुछ चीज़ें मैं बना देती हूँ। हम लोग एक दूसरे की मदद कर देते हैं उसे। जैसे मैं अगर कहीं घूमने जाती हूँ तो वही घर का मैक्सिमम काम करता है, अपने पापा की मदद भी कर देता है। तो इस वजह से मुझे तो थोड़ी बहुत फ्रीडम मिल चुकी है अभी, पहले नहीं होती थी। पहले अगर घर से थोड़ी देर बाहर निकलती थी तो बावन का तो मुंह पूरी तरह से गोलगप्पे जैसा फूल जाता था। चलो सैंडविच बन गई, चलिए दोस्तों आप भी टेस्ट कीजिए, बनाइएगा घर में ज़रूर और खाइएगा। वैसे है तो बहुत ही साधारण प्रोसेस, लेकिन आप किसी भी तरह से हम सैंडविच बना सकते हैं। और इसमें अगर मैं ये तंदूरी मेयो दूँ तो इससे इसका फ्लेवर और भी सुंदर आ जाएगा। वैसे मसाले में भी मैंने तंदूरी मेयो दिया है तो इसमें और भी सुंदर लग रहा है। चलिए मैंने अपना और बाबन का तो बना लिया है, अब खाते हैं, फिर कोकाटेलो के पास जाएंगे। खाना तो सीख गया है, इसलिए दोपहर के बजे 3 और ये कभी कभी सोच रहा है इस कॉर्नर पर आ जाता है। कॉर्नर पर आकर उड़ने की कोशिश करता है, सोचता है। इसे थोड़ा बहुत उड़ना भी आ गया है। मैंने उड़ाने की कोशिश की तो इसने उड़ान भरकर यहाँ तक आया है। ये तो हो सकता है ये आज और कल का ही मेहमान हो, फिर तो इसने उड़ान भरनी है। चलिए संडे को हम भी इंजॉय करके आते हैं थोड़ी देर। 3:45 बज गए और मैं तो निकल पड़ी हूँ बाबन के साथ थोड़ी देर घूमने के लिए। आसमान कितना सुंदर नज़र आ रहा है, बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं। कभी कभार बूंदाबांदी ज़रूर हो रही है लेकिन अच्छा लग रहा है। इस मौसम में बाइक राइडिंग तो बहुत ही अच्छा लगता है और सॉल्ट लेक के इन रास्तों को तो मैं बहुत ही इंजॉय करती हूँ दोस्तों। काम के सिलसिले पर ही जाना हो, लेकिन ये रास्ते, इतनी हरियाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ की सड़कें तो बहुत ही चकाचक है, कहीं पर भी कोई गड्ढा वगैरह नहीं है, जैसे मानो अभी अभी बनाया गया है। शाम के बजे 6:30। कितना सुंदर है यहाँ का व्यू। मैं यहाँ पर आकर थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई हूँ। ये शायद सॉल्ट लेक की तरफ का ही है। यहाँ से साइंस सिटी जाने का रास्ता है। कितना सुंदर लेक है यहाँ पर। बारिश भी हो रही है कभी कभार। शाम के इस वक्त यहाँ लेक के चारों तरफ का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, देखिए आप भी। आसमान में हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं, कभी कभी बौछारें भी आ रही है, तेज ही बौछारें हो रही है। मन शांत हो गया यहाँ पर आकर। अब चलते हैं, हमें जहाँ जाना है। और बाबन तो मेरा इंतज़ार कर रहा है खड़ा बाइक लेकर, क्योंकि यहाँ पर बाइक रुकने की इजाज़त नहीं है ना। तो चलिए अब चलते हैं। थोड़ी देर बाद तो शांतिका के साथ भी मुलाकात हो जाएगी। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, एकदम हम लोग दूसरी जगह में, दुनिया में आ चुके हैं ऐसा लग रहा है। एक तरफ गाड़ियों की रफ्तार दिख रही है तो दूसरी तरफ सुंदर शांत वातावरण दिख रहा है। जगह का नाम है विश्व बांग्ला सरोनी। बहुत सुंदर है। आसमान देखिए कितना सुंदर नजर आ रहा है। सूर्य डूब चुका है और काले बादल छाए हुए उस तरफ। कब ये बादल उड़कर इस तरफ आ जाते हैं और बारिश हो जाती है। यहाँ रफ्तार के साथ थोड़ी देर के लिए विश्राम भी है। हर कोई अपने काम में बिजी है, यहाँ ऐसा नहीं है, सब रिलैक्स मूड में भी है। सच में बहुत सुंदर है विश्व बांग्ला सरोनी। इस तरफ गाड़ियों की रफ्तार है और इस तरफ शांति है, दोनों मिली जुली है यहाँ।
तो दोस्तों यहाँ के नज़ारे आप सभी को कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। आई होप दोस्तों आप लोगों ने भी मेरी तरह यहाँ के व्यू को बहुत ही इंजॉय किया होगा। अब चलते हैं जहाँ हमें जाना है, स्मार्ट बाज़ार में जाना है जी। थोड़ा सा मार्केटिंग भी करना है और थोड़ा सा उस जगह को एक्सप्लोर भी करना है। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सामानें हैं, ये सारी चीज़ें ही हमें देखनी है। ये है बेलेघाटा मेट्रो स्टेशन, अभी भी बन रहा है। वाह, बेलेघाटा के कितने नज़दीक मेट्रो स्टेशन। दीपिका की ऑफिस की तो छुट्टी हो गई और उसने तो हमें ज्वाइन कर लिया, वो हमारे आगे आगे जा रही है और हम उसके पीछे पीछे। सारे मेट्रो स्टेशन बने हैं बड़ुंदास के। वो दूर बिल्डिंग देख रहे हैं ना दोस्तों, दोनों बिल्डिंगों को जोड़ रहा है ऊपर का ब्रिज। ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब जैसे सॉल्ट लेक की शान है ये। पहुंच गए स्मार्ट बाज़ार में, श्री निकेतन से लेकर सब कुछ है यहाँ पर। बड़ा मॉल है ये, यहाँ सब टाइम पास के लिए आते हैं और स्मार्ट बाज़ार से मार्केटिंग करने भी आते हैं। यहाँ सब कुछ हमें मिलता है, रिजनेबल रेट में मिल जाता है। कुछ चीज़ों के दाम बहुत ही कम होते हैं, मतलब जो ये देखिए यहाँ पर 50% ऑफ है, 40% ऑफ है, 20% ऑफ है, 70% ऑफ है। इस तरह से सामान यहाँ मिल रहे हैं। पवन को तो ये स्मार्ट बाज़ार बहुत ही भाता है क्योंकि यहाँ उसे सब कुछ किफ़ायती लगता है। तो आज मैं भी आई हूँ उसके साथ यहाँ। मैंने और आते ही मैंने बहुत सारा शॉपिंग कर लिया। देखिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी है, बड़ा लिस्ट बन गया, लेकिन लेकर कैसे जाऊंगी घर यही सोच रही हूँ। चलिए हमारी मार्केटिंग तो ख़त्म हो गई दोस्तों। आपको भी आई होप अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप ये वीडियो भी आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच जाए। मॉल के बाहर तो हम लोग पहुंच गए हैं, बहुत रात भी हो गई है। इस पौधे को देखिए, ये बोनसाई है, कितना सुंदर नज़र आ रहा है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। गुड नाइट दोस्तों।